इतना साउंड रूम बेटा ये लास्ट टाइम हमने जो कॉलेज में वर्क किया उसके बाद जो हम बता रहे हैं उसमें चैप्टर 3 है जो कि लॉगरिथम के नाम से जो ना जाना जाता है। ये बेसिकली एक टूल्स है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे और उससे पहले हमें जो चीज़ देखनी है वो है साइंटिफिक नोटेशन। ये जो साइंटिफिक नोटेशन है ये बेसिकली अगर हम देखें तो नंबर फॉर्म में एक फॉर्म का नाम है जिसको हम इस फॉर्म में जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें राइट करते हैं, मतलब a मल्टीपल टेंथ की पावर n। अब ये किस तरह फॉर्म बनी है इसमें अगर आप डिटेल देखें तो ये मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर जो a है ये बेसिकली वैल्यू है जो कि हम 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स हैं वो इसकी प्लेस पर लिख सकते हैं, मतलब 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 5 6 7 या 8 या फिर 9। और साथ ही मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो a है इसकी वैल्यू जो है वो जो है तकरीबन 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, लेकिन लेस देन 10 है। लेस देन 10 का मतलब ये है कि अब 10 जो है ना वो a की प्लेस पर नहीं राइट कर सकते, जस्ट ओनली 1 to 9 डिजिट्स जो है वो आप राइट कर सकते हैं। तो साथ ही मैंने लिखा है 10 की पावर m जिसको हम बोल रहे हैं, मतलब अब m जो है ये इज एनी इंटीजर्स है। एनी इंटीजर मतलब जैसे हमारे पास इंटीजर की वैल्यूज होती हैं 0 +-1 +-2 +-3, यहाँ से हम स्टार्ट करें, 0 हम यहाँ नहीं लिख रहे होंगे, जो n की वैल्यूज हम बना रहे होंगे। अब ये है कि जो साइंटिफिक नोटेशन है इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो उसकी डेफिनेशन में हम देखते हैं कि ये जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको हम यूज करते हुए लिख रहे होंगे डेफिनेशन के अ नंबर रिटन इन द फॉर्म, ये जो है a मल्टीपल n द पावर ऑफ n, a मल्टीपल 10th द पावर ऑफ n। यहाँ पर हम साथ लिख रहे होंगे वेयर, ये जो मैंने फॉर्म बताई थी यहाँ पर डेफिनेशन में वैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे एंड n इज द इंटीजर, बात भी वैसे लिखी जाएगी। ये जो सारी इंफॉर्मेशन होगी ये दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अगली बात ये है कि जब हम क्वेश्चन करेंगे जो साइंटिफिक नोटेशंस वाले हैं उसमें हमारे पास एक्सरसाइज के हवाले से अगर हम देखें तो उसमें दो कैटेगरीज हमारे पास आएंगी। एक तो वो कह रहा होगा कि चेंज करें साइंटिफिक नोटेशन में जो कि ये फॉर्म होगी, और साथ ही हमें वो क्वेश्चन दे रहा होगा जिसमें वो कह रहा होगा कि आप ऑर्डिनरी नोटेशन में भी आप जो ना नंबर्स को राइट करेंगे। तो अब ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने बताई है इनको हम यूज करते हैं, और ये जो दोनों फॉर्म्स हैं ऑर्डिनरी नोटेशंस की या फिर साइंटिफिक नोटेशंस की, ये हम अभी बना के देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन जो है हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें जो पार्ट 1 हमारे पास आ रहा है, पार्ट 1 वो है 5700। हम चाहेंगे कि ये जो 5700 है इसको हम चेंज कर सकें, चेंज इन साइंटिफिक नोटेशंस। तो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका फर्स्ट पार्ट लिया है। तो सॉल्यूशन में वैसे इसको हम डिफरेंट वे से कर सकते हैं, बट जो मैं यूज कर रहा हूँ वो इस तरह से है कि हम वैल्यूज को जैसे कि हमें मिली है वैसे की वैसे हम दोबारा ऐड कर रहे होंगे, और साथ मल्टीपल 10 की पावर 0 हम यूज कर रहे होंगे। एक चीज नेक्स्ट ये है कि हम ये जब 10th की पावर 0 राइट करेंगे साथ, तो
देखना ही होगा कि जो हमें गिवन नंबर है इसमें कोई पॉइंट का जो साइन है वो लगा हुआ है। अगर नहीं है तो सो हम ये सपोज करेंगे कि वो लास्ट पे है और वो हम लगा लेंगे खुद से, साथ हम एक जीरो लगा लेंगे, साथ मल्टीपल 10 की पावर जीरो जो उसको दोबारा राइट कर लेंगे। अब क्या है कि ये जो पॉइंट है इसे हम बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे, मतलब यहां से इसको शिफ्ट कर रहे होंगे बैकवर्ड इधर को, यहां से इतने डिजिट्स हमने इसको बैकवर्ड करना है, पीछे को लेकर आना है कि इस पॉइंट से पहले ओनली 1 डिजिट जो है वो हमारे पास बाकी रहे। मतलब अगर मैं इसको लिखता हूँ, ये पॉइंट यहाँ से मैं शिफ्ट करता हूँ बैकवर्ड तो 1 2 3, तो मैं यहाँ पर जो है ना वो राइट कर देता हूँ इसको इस तरह से, और उसके बाद 7 और उसके बाद जो जीरो आ रही हैं लास्ट में, अगर जीरो आ रही होती है तो वो हम स्किप कर देते हैं, वो हम नहीं राइट कर रहे होते। और साथ ये जो 10 की पावर जीरो है ये कुछ चेंज हो जाएगी, वो किस तरह चेंज होगी, उसमें ये है कि ये जो पॉइंट है जितने डिजिट आपने जंप किया है, यहाँ से अगर हम इसको जंप करते हैं तो ये 1 2 और ये 3, यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया तो 3 हम इसकी पावर जो है वो राइट करते हैं, जो कि पहले 0 थी और बाद में उसको 3 लिख रहे हैं। उसकी रीजन ये जो पॉइंट है जितने डिजिट बैकवर्ड जंप करके गया है उतनी हम इसकी पावर राइट करते हैं। और ये जो फॉर्म बनती है इसमें हम देख रहे हैं कि जो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी a मल्टीपल 10 की पावर n, ये फॉर्म जो वो बन रही है। और हम वाज़ेह देख रहे हैं कि पॉइंट से पहले ओनली 1 डिजिट है, बाकी अगर डिजिट है तो वो पॉइंट के बाद में है। सो ये फॉर्म जो है दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, ये हम साथ इसकी राइट कर देंगे, इसको ये भी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन बन चुकी है। तो ये था फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो कि मैंने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट ये है कि जो हमारे पास इसी कैटेगरी के क्वेश्चन हैं वो ये वाले हैं कि फर्स्ट पार्ट से लेकर जो हमारे पास है फर्स्ट टू 5 पार्ट्स, फर्स्ट टू जो 5 पार्ट्स हैं वो इसी कैटेगरी के हैं जो कि आपने वर्किंग में करने हैं। अब इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। क्योंकि हमारे पास ये बात पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ कि डिजिट्स 2 टाइप्स के होते हैं, इसमें ऑर्डिनरी भी थे और साइंटिफिक भी थे, और साइंटिफिक नोटेशन को मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। इसमें अभी मेरे पास जो वैल्यू थी वो एक बड़ी वैल्यू थी, अब मैं छोटी वैल्यूज को लेके उसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि ये एक मैं 6 पार्ट लिख रहा हूँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 का, जो कि है 0.00643, ये वैल्यू है जो कि ये पॉइंट बता रहा है कि ये एक स्मॉल वैल्यूज है, क्योंकि पॉइंट एक ऐसा मतलब कह लें कि डिजिट है कि जो वैल्यू को छोटा और बड़ा करने में ना बहुत ज़्यादा काउंट किया जा रहा होता है। अगर इससे पहले वैल्यूज आ रही होती हैं 1 2 3 4 तो हमें लग रहा होता है कि वैल्यू बड़ी है। अगर ये खुद पहले आ रहा है और वैल्यू सारी बाद में आ रही हैं जो कि इस बात को बता रहा होता है कि ये वैल्यू बहुत छोटी हो गई है। तो अब ये जो डिजिट्स हैं इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ साइंटिफिक नोटेशन में। तो फिर वैसे जैसे कि हमने पहले सोल्यूशन में लिया था इसे, वैसे इसे भी हम लिख रहे होंगे और साथ वैसे ही मल्टीपल 10 की पावर हम 0 लगा देंगे। तो रूल ये था कि हमारे पास जो पॉइंट है उससे पहले ओनली 1 डिजिट होना चाहिए, और 1 डिजिट 0 के अलावा हम लिख रहे होते हैं, जैसे 1 2 3 है तो 0 हम नहीं काउंट कर रहे होते ना। साइंटिफिक नोटेशन के लिए यहाँ पर 1 या 2 या 3 होना जरूरी है। तो ऐसे करेंगे, पॉइंट हमें इसमें ऑलरेडी इसमें मिला हुआ है तो हम ये पॉइंट अब फॉरवर्ड कर देंगे, आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। और वही बात कि ये पॉइंट है जितने डिजिट्स आगे शिफ्ट होगा उतनी पावर जो है वो हम इसकी ऐड कर रहे होंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर सेम रखने वाली है, वो ये कि
जो भी स्मॉल डिजिट्स हमारे पास आता है साइंटिफिक नोटेशन में राइट करने के लिए, तो उसमें जब हम पॉइंट को शिफ्ट आगे कर रहे होंगे, फॉरवर्ड कर रहे होंगे, तो उससे पावर जो है वो नेगेटिव बन रही होगी। जैसा कि मैं अगर इसको करता हूँ तो यह लिखा 0 पॉइंट, ये मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ 6 के बाद, तो मुझे ये 0 फिर रेस करना पड़ेगा, यहाँ मुझे फिर 6 करना पड़ेगा। 6.43 ओनली वन डिजिट जो है ना वो मुझे चाहिए होगा, जो कि 0 के अलावा स्टार्टिंग में मुझे मिल जाए, तो वही मैं राइट करूंगा और उसके बाद मैं पॉइंट लिख दूंगा और बाकी डिजिट जो है वो पॉइंट के बाद वैसे राइट कर दिए जाएंगे। और मल्टीपल 10 की पावर मुझे लिखनी है कि ये देखते हुए कि जंप मैंने कितने डिजिट्स पॉइंट को किया है, तो वो था ये 1 2 और ये 3, तो 3 डिजिट्स जो है ना ये जंप करने से पावर 3 जो है वो लिखी जा रही होगी, जो कि मैं इसको माइनस में शो करूंगा, जो इस बात को वाज़ेह कर रही होगी जो माइनस है कि जो वैल्यूज थी ये हमें कोई स्मॉल वैल्यू मिली थी, बड़ी वैल्यू नहीं थी। तो इस तरह ये एक साइंटिफिक नोटेशन की एक और जो ना एग्जांपल कंप्लीट होती है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो अपने होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। 6 तो मैंने कर दिया है, 6 to जो 10 है वो आपने खुद होमवर्क में करने हैं, ये आपका होमवर्क होगा। इसी तरह अब अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, तो उसको हम अब चेक कर लेते हैं कि वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग और नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशंस। अब हमें ऑर्डिनरी नोटेशंस में डिजिट को राइट करना है। या मैं एक छोटी सी एग्जांपल से ये बात एक्सप्लेन करूंगा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 1 डिजिट लिखा हुआ है दिस वन एंड 2.45 मल्टीपल 10 की पावर 2, तो आपको वाज़ेह नजर आ रहा होगा कि ये जो डिजिट है ये साइंटिफिक है नोटेशन से है, और ये जो डिजिट है ये 10 की पावर में नहीं लिखा हुआ, तो ये ऑर्डिनरी नोटेशन होगा। नोटेशन में ये लिखा गया होगा। तो अब क्या है कि हमें ये जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म में जो गिवन डिजिट्स होंगे या गिवन क्वेश्चन होंगे उनको चेंज करना है। मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, जैसे कि आपके सामने एक्सरसाइज जो है 3.1 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, उसमें फर्स्ट जो पार्ट है वो ये है कि 10th की पावर है हमारे पास -4। ये एक हमारा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 से, इसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो ये जो क्वेश्चन में नजर आ रहा है इसमें पावर जो है वो 10 की -4 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो माइनस पावर है ये हम फिनिश करेंगे, जिसके लिए हमें इसका रेसिप्रोकल लेना होगा। ये जो 10th की पावर है ये हमें एज ए डिनोमिनेटर लिखनी होगी, यानी कि बड़े के नीचे इसको लिखना होगा, ऊपर हम खुद से 1 लगा रहे होंगे। ओवर 10th की पावर 4 लिखा जाएगा, जहाँ पर ये माइनस जो है वो फिर जो साइन है वो नहीं लिखा जा रहा होगा। अब नेक्स्ट ये है कि हम ये जो 10th की पावर 4 है इसे हम 4 0 में कन्वर्ट कर देंगे। 10th की पावर 4 है, सो हम ये जो 10th की पावर 4 है 4 0 हम यहाँ पे जो ना वो राइट करेंगे। ये जो 0 10th वाला है ये भी बीच में ही काउंट किया जा रहा होगा। अब नेक्स्ट ये है कि जो 6 है ये कंप्लीट नंबर है, जो कि फिर 1 से मल्टीपल होगा। तो उसकी जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, 6 मल्टीपल 6 over 10,000। आप चाहें एक दफा एक स्टेप ज्यादा करना तो मल्टीपल 10 लिख लें इस तरह से, तो अब हम इसको मल्टीपल कर दें, इस तरह भी हो सकता है।
अब क्या है कि इसको हम चाहेंगे कि ये ऑर्डिनरी नोटेशन में जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें है, तो उसके लिए ये जो 6 है जो कि एज ए नोमिनेटर है उसे लिखेंगे और नीचे से हम डिजिट्स 0 के काउंट करेंगे कितने हैं, तो वो 4 है। तो हम ये 6 और साथ एक और 0 लगाएंगे और 1 2 3 4, ये 4 0 है, तो ये 4 जो है ना हम डिजिट जहाँ कंप्लीट करेंगे 1 2 3 4, 6 के साथ 3 0 लगा देंगे, ये 4 डिजिट कंप्लीट हो जाएंगे और साथ में हम लगाएंगे इसके पॉइंट लगाने के लिए जरूरी होगा कि जो डिजिट 0 के हैं वो काउंट करें और ऊपर वाला जो नोमिनेटर है वहां उतने डिजिट्स होने चाहिए। तो वो डिजिट कंप्लीट करने के बाद हम पॉइंट लगा देंगे और एक एक्स्ट्रा 0 जो है वो साथ लगा लेंगे जो कि एक ओरिएंटेशन शेप बनेगी। तो ये हमारा इसमें ओरिएंटेशन का जो है ना क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का। ऐसे ही हमारे पास जो पार्ट है वो थर्ड भी है। फर्स्ट और जो थर्ड है वो आपका होमवर्क में होगा। थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है और अब इससे रिलेटेड है जो कोई पॉजिटिव टेन की वैल्यू वो मैं दे रहा हूँ, वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पॉजिटिव वैल्यूज में अगर आप देखते हैं एक्सरसाइज में, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड और 4 पार्ट है ये मौजूद है। तो मैं 4 पार्ट जो है ये आपको सॉल्व कर देता हूँ। थर्ड फिर आप देखेंगे खुद, सेकंड खुद देखेंगे आप। 7.865 मल्टीपल 10 की जो पावर है वो है 8। ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में इसको लेते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव है। तो ये तो बहुत ही सिंपल वे से हो जाएगा कि जितनी पावर है हमारे पास पॉजिटिव, हम ये जो पॉइंट है उतने डिजिट आगे फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि 10 की पावर 8 है, तो ये 7 लिखा, ये तो पॉइंट से पहले ऑलरेडी है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद ये जो 8 है इसे हम काउंट करेंगे, ये 1 डिजिट होगा। फिर 6 और 5 ये 3 डिजिट हो गए, लेकिन मुझे 8 डिजिट कंप्लीट करने होंगे ऑर्डिनरी नोटेशन में जाने के लिए। ये जो नंबर मुझे दिया गया इसको, तो ये 1 2 3, अब मैं साथ 0 लगाऊंगा 1 2 3 4 एंड 5, जिससे मेरे पास ये 8 डिजिट कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब 1 2 3 ये हो गए, 4 5 6 7 8। तो क्योंकि 10th की मुझे गिवन पावर जो थी वो 8 थी, तो मुझे ये 8 डिजिट जो है ना वो फिर इस तरह से कंप्लीट करने होंगे और जिससे ये हमारे पास एक ऑर्डिनरी नोटेशन की जो है ना वो कंप्लीट शेप बन जाएगी। दैट्स ओके। और ये जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे ही आपका जो है ना सेकंड पार्ट है वो आपने खुद होमवर्क में जो है ना वो करना है, ये ज्योमेट्री का। तो इस तरह हमारी आज की जो एक्सरसाइज है 3.1 वो कंप्लीट होती है। तो जितने मैंने क्वेश्चन आपको बोर्ड पे करवा दिए हैं इनको आप देखें और इनको देखते हुए जो बाकी पार्ट्स हैं वो अपने सॉल्व करें। आज का लेक्चर ये था। थैंक्स। नेक्स्ट फिर बात करेंगे। 18